नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। उम्मीद कर रही हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई सारी कहानियाँ अच्छी लग रही होंगी और आप इनके पुण्य के भागीदार बन रहे होंगे। दोस्तों, मनुष्य का जन्म बहुत ज़्यादा दुर्लभ जन्म है। इसे प्राप्त करने के लिए काफ़ी युगों युगों से मुनि, ऋषि एवं सभी लोगों ने बहुत ज़्यादा पुण्य करे। इसलिए आज की कहानी कुछ इसी पे आधारित है। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार एक गरीब ब्राह्मण भिक्षा मांगने के लिए एक नगर में पहुंच गया। वह उस नगर के हर घर में भिक्षा मांगने गया, किंतु उस नगर में किसी ने भी उसे थोड़ा सा भी अनाज नहीं दिया। भीख मांगते मांगते दोपहर हो गई तो ब्राह्मण दुखी होकर अपने भाग्य को कोसते हुए सोचने लगा, ये कैसा दुर्भाग्य है। इतने बड़े नगर में मुझे खाने के लिए 2 मुट्ठी अनाज तक नहीं मिल रहा है जिससे मैं रोटी बनाकर खा सकूं। तभी एक सिद्ध साधु की नज़र उस बूढ़े ब्राह्मण पर पड़ी। वे बड़े पहुँचे एवं संत आदमी थे। उन्होंने ब्राह्मण की मन की बात जान ली। उन्होंने कहा, हे ब्राह्मण, तुम मनुष्य के रूप में भिक्षा क्यों नहीं मांगते? इन पशुओं से क्या भिक्षा मांगते हो? ये सुनकर ब्राह्मण दंग रह गया और कहने लगा, हे महात्मन, आप क्या कह रहे हैं? इन बड़े बड़े घरों में रहने वाले मनुष्य से भिक्षा मांगना गलत है। महात्मा बोले, नहीं ब्राह्मण, मनुष्य शरीर में दिखने वाले ये लोग भीतर से मनुष्य नहीं हैं। अभी वे पिछले जन्म के अनुसार ही जी रहे हैं। कोई कुत्ते की योनि से आया है तो कोई शेर की योनि से आया है, कोई हिरण की योनि से आया है तो कोई गाय या बकरी की योनि से आया है। उनका शरीर सिर्फ मानव जैसा है, किंतु अभी उनकी आत्मा, उनकी मानवता उनमें भाव नहीं आया है। जब तक इनके अंदर मानवता नहीं आती तब तक दूसरे मनुष्य की पीड़ा का पता नहीं चलता। तुमने मनुष्य से नहीं, पशुओं से भिक्षा मांगी है। ब्राह्मण का चेहरा देख वे दुखी, निराश से भर गया। महात्मा ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें यहाँ दिव्य दृष्टि देता हूँ और तुम जाओ और कोई भी मनुष्य को देखो, उससे भिक्षा मांगकर देखो क्या होता है। वह गरीब ब्राह्मण जहाँ पहले गया था वहीं पुनः गया। उसे दिव्य दृष्टि मिल चुकी थी। उसने देखा कि वाकई कोई बिल्ली है तो कोई कुत्ता है तो कोई बकरी। शरीर तो मनुष्य का है लेकिन संस्कार पशुओं के हैं। मनुष्य होने पर भी मानवता के संस्कार नहीं हैं। घूमते घूमते वह ब्राह्मण थोड़ा सा और आगे गया तो उसने देखा कि एक मोती जूते सील रहा है। ब्राह्मण ने उसे गौर से देखा तो उसमें मानवता का गुण दिखाई दिया। ब्राह्मण ने उसके पास जाकर कहा, भाई, तुम्हारा धंधा तो बहुत छोटा है और मैं ब्राह्मण हूँ तो रीति रिवाज से कर्मकांड बड़ी ही कठोरता से पालन करता हूँ। मुझे बड़ी भूख लग रही है, इसलिए मैं तुमसे मांगता हूँ, क्योंकि मुझे तुम में मानवता का भाव दिख रहा है। उस मोची की आंखों में आंसू बहने लगे। वह बोला, हे प्रभु, आप भूखे हैं तो इतनी देर आप कहाँ थे? यह कहकर मोची उठा एवं जूते सीलकर जो भी उसने पैसे इकट्ठे किए थे उसे लेकर हलवाई की दुकान पर पहुंचा और बोला, हलवाई भैया, इन भूखे ब्राह्मण को कुछ खाने को दे दो। ये पैसे रख लो, जितनी भी सब्जी, पूरी आदि दे सकते हो उन्हें दे दो। मैं अब जाता हूँ। यह कहकर मोची अपने घर जाकर अपने हाथ से बनाई हुई एक जोड़ी जूती ले आया और उसे ले जाकर चौराहे पर खड़ा होकर बेचने लगा। उस राज्य का राजा जूतियों का बड़ा शौकीन था। उस दिन भी कई तरह की जूतियां उसने देखी, पहनी, किंतु उसे एक की भी बनावट पसंद नहीं आई तो उसका नाप नहीं आया। कई बार प्रयास करने पर भी राजा को कोई जूती पसंद नहीं आई तो राजा मंत्री से क्रुद्ध होकर बोला, अगर इस बार कोई ढंग की जूती लेकर नहीं आए तो तुम्हारी खैर नहीं। मंत्री पूरे राज्य में अच्छी जूती बनाने वाला ढूंढने लगा और तभी मंत्री की नज़र उस मोची पर पड़ी।
मंत्री ने मोची की जूती ली एवं राजा के पास गया। राजा को उस जूती का नाप बहुत पसंद आया। ऐसा लग रहा था मानो वह जूती राजा के ही नाप की बनी थी। राजा ने कहा, ऐसी जूती तो मैं पहली बार पहन रहा हूँ। किस मोची ने बनाई है, उसे लेकर आओ। मंत्री बोला, हजूर, यह मोची बाहर ही खड़ा है। इस मोची को बुलाया गया। राजा ने कहा, जूती के तो 5 रुपये होते हैं, किंतु यह 5 रुपये वाली जूती नहीं, 500 वाली जूती है। जूती बनाने वाले को 500 एवं 1000 रुपये दे दो। मोची बोला, राजा जी, तनिक ठहरिए, यह जूती मेरी नहीं है, जिसकी है मैं उसे अभी लेकर आता हूँ। मोची उस ब्राह्मण को राजा के पास ले आया एवं राजा से बोला, राजा जी, यह जूती इन्हीं की है। राजा जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वह बोला, यह तो ब्राह्मण है, इनकी जूती कैसे हुई? ब्राह्मण ने कहा, मैं तो ब्राह्मण हूँ, यात्रा करने निकला हूँ। राजा ने कहा, मोची, जूती तो तुम बेच रहे थे, इस ब्राह्मण ने जूती कब खरीदी और बेची? मोची ने कहा, राजन, मैंने मन में ही संकल्प कर लिया था कि जूती इसको बेचकर जो भी पैसे मिलेंगे वह इन ब्राह्मण देवता को दे दूंगा। ये पैसे इनके हैं, तो मैं इन रुपयों को कैसे ले सकता हूँ, इसलिए मैं इन्हें ले आया हूँ। शायद किसी जन्म में मैंने दान करने का संकल्प किया होगा और मुकर गया होऊंगा, तभी तो मोची का जन्म मिला है। अब भी मैं अगर मुकर जाऊं तो न जाने अगले जन्म में मेरी कैसी दुर्गति होगी। इसलिए राजन, ये रुपए मेरे नहीं हुए, मेरे मन में आ गया था इस जूती की रकम इनके लिए होगी, फिर 5 रुपए मिले या 1000, हो सकता है मेरा मन बेईमान हो जाता। इसलिए मैंने इन रुपयों को नहीं छुआ और इनको ले आया। राजा ने आश्चर्यचकित होकर ब्राह्मण से पूछा, ब्राह्मण, मोची से तुम्हारा कैसे परिचय हुआ? ब्राह्मण ने सारी आप बीती सुनाते हुए महात्मा के दिव्य दृष्टि वाली बात बताई और कहा कि राजन, आपके राज्य में पशुओं के दर्शन तो बहुत हुए, लेकिन मानवता का अंश इस मोची में ही नजर आया। राजा ने कहा, जरा मुझे भी वह दिव्य दृष्टि दिखाओ, जरा हम भी देखें। तब ब्राह्मण ने वह दिव्य दृष्टि राजा को दी। राजा ने देखा तो दरबारियों में से कोई भी इंसान नहीं, कोई हिरण तो कोई सियार, कोई बंदर तो कोई गाय दिखा। राजा दंग रह गया, यह तो पशुओं का दरबार भरा पड़ा है। हुआ क्या, सब पशु हैं तो मैं कौन हूँ? उसने आईना मंगवाया और अपना चेहरा देखा तो शेर देखा। उसके आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये सारा जंगल सभी प्राणी से भरा पड़ा है और मैं जंगल का राजा यहाँ सभी इनका बैठकर राज कर रहा हूँ। राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, वे हे महात्मा, वो कहाँ मिलेंगे? ब्राह्मण ने कहा, वे तो कहीं चले गए। ऐसे महापुरुष कभी कभी और बड़ी कठिनाई से मिलते हैं। श्रद्धावान ही महापुरुषों के लाभ उठा पाते हैं, बाकी तो मनुष्य के चलते पशु के समान हैं। वे महापुरुषों के निकट रहकर भी उन्हें छू नहीं पाते, उनके अंदर अच्छे गुण नहीं आ पाते। ब्राह्मण ने आगे कहा, राजन, अब तो बिना दिव्य दृष्टि के भी मनुष्य को परखा जा सकता है। व्यक्ति के व्यवहार को देखकर ही पता चल सकता है कि वह किस योनि से आया है। एक मेहनत करे और दूसरा उस पर हक जताए तो समझ लो वह सर्प योनि से आया है, क्योंकि बिल खोदने की मेहनत चूहा करता है और सर्प उसको मारकर बिल में अपना अधिकार जमा लेता है। तुलसीदास जी ने कहा है, बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब आजू। तुलसी होई राम को, राम भजी सब काजू। अर्थात कुसंस्कारों को छोड़ दें, अपने अंदर से पशुत्व को निकालें, तो ही आप एक मानवता के अंदर प्रवेश कर पाएंगे। आप संभावित हो पाएंगे जब आप अपने समय की कीमत समझेंगे। अगर मानवता आए तो एक पल का भी समर्थन काफ़ी है। आप चुप नहीं बैठ पाएंगे। पशु अपना समय ऐसे ही गवा देता है। पशुत्व के संस्कार पड़े रहना अपना समय बिगाड़ना है। अतएव पशुत्व संस्कारों को बाहर निकालिए एवं
मानवता के संस्कारों को भारी